हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, और फूरियर ट्रांसफॉर्म पर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म पर मैंने आपको लीनियर प्रॉपर्टी, इसके बाद मैंने आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, देन स्टूडेंट हमने आपसे डिस्कस की थी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद जो स्टूडेंट हमें डिस्कस करनी है आज, वो हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, यहाँ क्लिक कर कर आप बाकी के लेक्चर भी वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इंटीग्रल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर दिया है। इफ़ एफ एस इज द कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ एस है। मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हमें यहाँ दी हुई है। देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 से x एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होगा आयोटा डिवाइडेड बाय एस इंटू एफ एस। मतलब किसी इंटीग्रल फंक्शन का हमें अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसकी वैल्यू होगी आयोटा डिवाइडेड बाय एस इंटू एफ एस। क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रॉपर्टी को हमें यहाँ क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूफ करने में देखें आप, सबसे पहले हमें गिवन है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एस। मतलब आपको यहाँ डेफिनेशन दी है फूरियर ट्रांसफॉर्म की, और फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ एस। मतलब इसको हम एफ एस भी कह सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं कि जी एक्स क्या है, एक नया फंक्शन है, और जी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन 0 से एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स है। ऐसा हमने लेट कर लिया। लेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यही हमें प्रूव करना है, और ये हमने लेट कर लिया कि ये किस फंक्शन के बराबर है, जी एक्स के बराबर है। अब स्टूडेंट, इस जी एक्स का हम एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इंटीग्रल क्या होगा, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये एफ एक्स मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ जी ऑफ एक्स में हमने जीरो पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश एक्स। अब हम यहाँ जी डैश एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने वाले हैं। तो आप जी डैश एक्स बोलें या एफ एक्स बोलें, क्योंकि जी डैश एक्स के इक्वल यहाँ क्या है, एफ एक्स है। तो स्टूडेंट, मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूँ जी डैश एक्स का, जिसको आप एफ एक्स भी कह सकते हैं। तो आप फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का निकालें या फूरियर ट्रांसफॉर्म जी डैश एक्स का निकालें, एक ही बात है। तो स्टूडेंट, यहाँ आप देखें डेरिवेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, और डेरिवेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस है तो उसके डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा माइनस आयोटा एस इंटू एफ एस। तो स्टूडेंट, ये डेरिवेटिव है, और इस डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस आयोटा एस इंटू एफ एस। और एफ एस को हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एफ एस को हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ जो है हमने फंक्शन जी एक्स लिया है, तो हमने यहाँ लिख दिया एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका जो है एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी एफ एस, तो हमने इसकी जगह एफ एस लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट? अब ये देखें आप ध्यान से कि एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, इस माइनस आयोटा एस को मैं राइट साइड ले गया तो डिवाइड में आएगा, तो माइनस वन अपॉन आयोटा एस इंटू एफ एस हो जाएगा। और स्टूडेंट, जी एक्स को हमने पढ़ा था साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो जी एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो जी एक्स की जगह वैल्यू पुट की तो 0 से एक्स एफ एक्स डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू हमें मिला आई आयोटा डिवाइडेड बाय एस इंटू एफ एस। अब ये आयोटा क्यों मिला, क्योंकि हमने आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया, तो ऊपर आयोटा आएगा और नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस वन, तो माइनस माइनस मिलके हो गया आपका प्लस, तो आपको मिला आयोटा एस डिवाइडेड बाय एफ एस। तो स्टूडेंट, आप ध्यान से देखें कि आपको यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो थोड़ा सा इंटीग्रल प्रॉपर्टी में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो है हमने कुछ चीज़ें लेट की हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी पड़ेंगी। आई होप स्टूडेंट आपको इंटीग्रल प्रॉपर्टी यहाँ क्लियरली समझ आई होगी। अब स्टूडेंट, इस इंटीग्रल प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम में हमें किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम दी है। प्रॉब्लम इज दैट फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये प्रॉब्लम दी है और इसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, जो प्रॉब्लम हमें दी है वो इंटीग्रल प्रॉब्लम दी है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ इंटीग्रल प्रॉपर्टी हमारी क्या होने वाली है, यूज होने वाली है। तो स्टूडेंट, इस इंटीग्रल प्रॉपर्टी में हमें ध्यान रखना है कि ये फंक्शन है, एफ एक्स है, फंक्शन है,
और फंक्शन हमें जो दिया है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का, और इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो होता है रूट पाई इंटू ई की पावर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, जिसको हम एफ एस कहते हैं। अब ये वैल्यू यहाँ जो आई है, आपने प्रीवियस जो लेक्चर देखा था, लेक्चर नंबर 15, जब मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आपको बताई थी, तो वहाँ मैंने एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराई थी। उसमें मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आया था, रूट पाई ई की पावर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन जो है आप लेक्चर नंबर 15 में देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने ये वैल्यू जो है यहाँ डायरेक्ट ले ली है, क्योंकि मेरा पर्पज़ केवल ये है कि आपको इंटीग्रल प्रॉपर्टी प्रॉब्लम में किस तरीके से अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई करना आपको सिखा रहा हूँ। सो बाय द इंटीग्रल प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमें जो है इंटीग्रल दिया है 0 से x एफ एक्स डी एक्स, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो वो होता है आयोटा डिवाइडेड बाय एस इंटू एफ एस। तो स्टूडेंट एफ ऑफ 0 से x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर टी एक्स, तो इस फंक्शन की जगह हमने ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया और ये आयोटा एस सेम लिखा। तो एफ एस का मतलब है कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने फंक्शन का निकाला है, तो फूरियर का इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो था वो था रूट पाई ई की पावर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें इंटीग्रल प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम में किस तरीके से अप्लाई करना है। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो बने रहें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।